अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आपने जो पिछली एक्सरसाइज है 1.2 अच्छी तरीके से की होगी और आप कर भी रहे होंगे। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से किए होंगे। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। फाइंड द कम्प्लेक्स मॉडुलस। कम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस मालूम करें। इसका मॉडुलस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूज़र नंबर 1 दिया है 4+3 एओटा दिया हुआ है। तो इस किसी भी रकम का मॉडुलस मालूम करने के लिए सबसे पहले इसका हम फार्मूला लगाएंगे z इज इक्वल टू जी का माट 4+3 एओटा। अब लिखेंगे 4+3 ओटा, इसके ऊपर डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब जो पहली वैल्यू है हमारे पास ये x की होगी, ये जो दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास y की होगी। x की जगह हमारे पास बेटा आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। अब दोनों को हम प्लस कर लेंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 25। अब हम 25 का लेंगे रूट लेंगे, जब इसका रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास पहला यूज़ हल हो गया। अगर यूज़र नंबर हम 2 करेंगे -5 - 4 एओटा। इसको भी ऐसे सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे जी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जी का डिटर्मिनेंट इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी -5 - 4 एओटा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू पहली वैल्यू जो बेटा मेरे पास है ये है एक्स की, दूसरी मेरे पास है वाई की। एक्स की जगह -5 है, -5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वाई की जगह वाई की वैल्यू रहेगी -4 का स्क्वायर। अब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 4 को 2 बार करेंगे, 4 4 ज़ा 16। अब दोनों को हम प्लस करेंगे 25 और 16 को, तो ये हमारे पास बनेगा 41। अब चूँकि 41 है ये ओड है, इवन नहीं है, इसलिए इसका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनता। आपने इसको यहाँ तक ही छोड़ देना है। ये मेरे पास जवाब आ गया। जी आगे दूसरा नंबर बेटा हम 3 करेंगे 3/5 माइनस 4/5 एओटा। 3/5 माइनस 4/5 एओटा का डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे इज इक्वल टू वही हम मॉडुलस फार्मूला फॉलो करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही आ जाएगा। आगे वाई की जगह आ जाएगा -4/5 का स्क्वायर। अब हम इसके स्क्वायर को लेंगे 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 5 25। अब 4 को देंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 5 25। अब इनका हम लेंगे एलसीएम लेंगे, ऐसे ही 25 आ जाएगा। 9 में 16 प्लस करेंगे 25, ये 25 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। 25 से 25 काटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। 1 के रूट को एक बार करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 1 के बराबर ही आएगा। आगे हम यूज़ नंबर करेंगे 4 -2 √2 -3 एओटा का रूट आ जाएगा। जी डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मॉडुलस फार्मूला आपने फॉलो करना है इधर। जी डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे वैल्यू रखेंगे एक्स के स्क्वायर हमारे पास है -2 का स्क्वायर प्लस वाई का 2 हमारे पास वैल्यू है -3 एओटा का स्क्वायर। 2 से रूट कट गया, 2 आ गया प्लस फिर 2 से रूट कट गया। दोनों का जो साइन माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो ये पावर है ये हमारे पास इवन है, जुक्त है, इसलिए ये जो साथ साइन है वो ख़त्म हो जाएंगे। 3 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5।
अब 5 का रूट नहीं बनता, ये मुकम्मल स्क्वायर नहीं है, इसलिए जी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 का रूट ही आंसर इसका आ जाएगा। जी बच्चों, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वेरीफाई जी वन की वैल्यू दी है 2 + 7 एओटा, जी2 दी है हमारे पास 4 - 3 एओटा। हमने इनकी तस्दीक करनी है। दूसरा नंबर हमारे पास बेटा 1 है, जी1 + जी2 का बार दिया हुआ है। सबसे पहले हम जी1 + जी2 ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जी1 है, जी1 की वैल्यू मैंने हमने ऊपर पढ़ी है, जी1 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 7 एओटा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा। जी2 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है ऊपर 4 - 3 एओटा, उसकी जगह 4 - 3 एओटा आ जाएगा। अब 2 में 4 यानी कि जो रियल हैं सिंपल रकमें उनको प्लस कर लेंगे। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। 7 एओटा में से -3 एओटा निकालेंगे तो हमारे पास 4 एओटा आ जाएगा, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस ही आ जाएगा। जी1 + जी2, अब हम उसका ऊपर लेंगे बार लेंगे, बार लें इसके ऊपर बार डालेंगे, जो हमारे पास हल करके जो जवाब है उसके ऊपर बार डालेंगे। जब हम इसका बार ख़त्म करेंगे तो जो यहाँ है लामा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाना था। जी हमारे पास दूसरा नंबर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर राइट हैंड साइड हम करेंगे, राइट हैंड साइड हमने करने के लिए जी1 का बार प्लस जी2 का बार। अब उधर इकट्ठा बार दिया हुआ था, इधर लहदा बार दिया है, तो हम इसका लहदा बार हल करेंगे। जी1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 एओटा का बार, प्लस जी2 की बेटा हमारे पास 4 - 3 4 जी2 की हमारे पास वैल्यू है 4 - 3 एओटा, 4 - 3 एओटा का बार। अब हम इसके बार ख़त्म करेंगे, 2 प्लस से साइन ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। 4 - 3 एओटा है, इसका जब हम बार ख़त्म करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब सिंपल रकमें हैं, 2 और 4 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, -7 में से -3 एओटा निकालेंगे, 7 में से 3 निकालें हमारे पास 4 एओटा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, प्रूव डैट हो गया ये वाला। अगर दूसरा नंबर हम 2 करेंगे, जी1 और जी2 का बार इज इक्वल टू जी1 का बार और जी2 का बार, यानी कि दोनों को हमने इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे जी1 और जी2 का बार, सबसे पहले आएगा जी1 की वैल्यू आएगी, उसके बाद आएगा जी2 की वैल्यू। अब दोनों के दरमियान साइन नहीं है तो ब्रैकेट का मतलब है कि मल्टीप्लाई है। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 4 ज़ा 8 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एओटा। अब दूसरी हिस्से की बारी है, प्लस ऐसे ही आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 एओटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब सिम एओटा वाली को एओटा वाली के साथ हल करेंगे, 28 एओटा में से 6 एओटा निकालेंगे तो हमारे पास 22 एओटा आ जाएगा, -21 ऐसे ही आ जाएगा। एओटा स्क्वायर इसकी जगह हम रखेंगे -1, माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 21। अब रियल और इमेजिनरी लहदा कर लेंगे, 8 में 20 प्लस, क्योंकि ये दोनों सिंपल हैं, सिंपल को प्लस किया 8 में 21 29 आ जाएगा, प्लस 20 एओटा ऐसे ही आ गया। अब आखिर में हम इसका क्या लेंगे, बार लेंगे, जी1 और जी2 का इकट्ठा ही बार लेंगे, 29 + 22 एओटा का बार। जब हम ये बेटा बार ख़त्म करेंगे तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, 29 माइनस 22 एओटा आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। आगे हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड करने के लिए भी ऐसे ही करेंगे, जी1 का बार जी2 का बार अलहदा बार दिया है तो हम इसका बार अलहदा पहले करेंगे। जी1 की वैल्यू बेटा है 2 + 7 एओटा का बार, अगर फिर जी2 की है 4 - 3 एओटा का बार। अब इसका बार ख़त्म करेंगे, इधर प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, अब इधर देखें इधर माइनस का दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इनको उसी तरीके से हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एओटा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 एओटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एओटा एओटा का स्क्वायर बन जाएगा, 8 ऐसे ही आ जाएगा। 6 में से 28 बेटा निकालेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा,
साइन कौन सा आना है, जो बड़ी डिजिट के साथ होता है। अब बड़ी डिजिट कौन सी हमारे पास है, 28 है, 6 छोटा है तो -22 आयोटा आ जाएगा। 21 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम रखा -1, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 21 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 ही आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी को हम हल करेंगे। 8 और 21 प्लस के हैं, दोनों को कर लेंगे, ये सिंपल है, 29 बनेगा -22 आयोटा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों हो गए। दूसरे नंबर में बेटा हम 3 करेंगे, z1 का बार ओवर z2 इज इक्वल टू z1 का बार और z2 का बार। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे z1 ओवर z2। सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, बार हम बाद में करेंगे। z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, z2 की बेटा है 4 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई डाल के जी बेटा जो नंबर हम 3 करेंगे, z1 ओवर z2 बार का ब्रैकेट आ जाएगी इज इक्वल टू z1 का बार ओवर z2 का बार हम करें। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला करेंगे z1 ओवर z2। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 आयोटा, z2 की हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख के हम करेंगे मखरज को नातक बनाने के लिए इस रकम को डबल कर देंगे। माइनस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ करेंगे। 2 + 7 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। 4 4 से मिलता है 4 का स्क्वायर बनेगा, माइनस प्लस माइनस। 3 3 से मिलता है 3 का स्क्वायर बनेगा, आयोटा आयोटा से मिलता है आयोटा का स्क्वायर बनेगा। अब 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 आयोटा, प्लस ऐसे ही आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 आयोटा, प्लस 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 आ जाएगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 आयोटा आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, माइनस भी ऐसे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है। 8 ऐसे आ जाएगा, 6 में से 28 प्लस करेंगे 24 आयोटा आ जाएगा, प्लस 21 ऐसे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 से 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 16 में से 9 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 28 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 21 इनके रियल और इमीडिएट सादा रकम में से सादा हल करेंगे। 8 में से 21 निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लेवल अलग कर लेंगे, -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25। अब इसका बार लेंगे सबका, जब बार लेंगे तो इसका जो साइन वो चेंज हो जाएगा, -13/25 यानी कि 13 ओवर 25, प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा 24 ओवर 25 आयोटा। राइट हैंड साइड हम करेंगे z1 का बार ओवर z2 का बार। z1 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर बार आ जाएगा, z2 की वैल्यू लिखेंगे और उसके ऊपर बार आ जाएगा। अब हम जब इसका बार ख़त्म करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 उठा, इसका भी हम बार ख़त्म करेंगे तो प्लस से हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई लिखेंगे, मैंने कहा था मगर को हम नाते बनाने के लिए उनको डबल करेंगे, 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 उठा ओवर 4 - 3 उठा, ऊपर भी रकम को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 7 उठा 4 - 3 उठा। अब 4 4 से मिलता है 4 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3 से मिलता है 3 का स्क्वायर बनेगा, आयोटा आयोटा से मिलता है तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 2 4 ज़ा 8 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ा 21 आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस 21 ज़ा 21, 16 ऐसे आ जाएगा, 9 इंटू प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस
9 वन ज़ा 9। अब क्या करेंगे, 8 में से 21 निकालेंगे सिंपल रकम में से, तो वो हमारे पास माइनस का 13 आ जाएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। 16 में से +9 करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। अब हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं। -13/25 -34/25 क्या होगा। प्रूव डैट हो गया, पास साबित हुआ। अब आप इसको आखिर पे लिख सकते हैं Z1 का बार ओवर Z2 का बार इज इक्वल टू है Z1 के बार के और Z2 के बार के। जी आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई। तस्दीक हमने करनी है अगर z इज इक्वल टू 5 - 2 योटा हो तो Z1 का डबल बार इज इक्वल टू किसके आएगा, Z के। यानी कि Z का डबल बार हमने लेना है तो वो बराबर हमने लाना है Z की रकम की। ये Z की जो वैल्यू लिखी हुई है, Z पे लिखेंगे 5 - 2 योटा, Z का बार लेंगे, इसके ऊपर बार आ जाएगा 5 - 2 योटा। जब हम बेटा इसका बार ख़त्म करेंगे तो ये जो साइन है ये प्लस की हो जाएगी। यह आ गया Z1 का बार। अब फिर इसका डबल बार लेंगे जो सवाल की रिक्वायर है, Z का डबल बार इज इक्वल टू 5 + 2 योटा, इसी का फिर लेंगे। जब इसका हम बार लेंगे तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास जो आंसर है Z का डबल बार Z1 के आ गया है। अगर हम ऐसे ही करेंगे जूस नंबर 2 करेंगे, Z का मार्ट इज इक्वल टू है Z बार के मार्ट के। सबसे पहले हम Z सिंपल लेंगे, Z इज इक्वल टू Z की वैल्यू है 5 - 2 योटा। अब इसका बार लेंगे, Z का बार इज इक्वल टू 5 - 2 योटा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। जब बेटा हम इसका बार ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 योटा। अब जब भी हम डिटर्मिनेंट्स करेंगे, मैंने आपको पहले सवाल में बताया था आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में, जब किसी का हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे तो उसका फार्मूला मॉडुलस लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास ये 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 2 ज़ा 4, 25 में प्लस करेंगे 4 तो 29 का रूट बन जाएगा। क्योंकि 29 जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, या इसलिए यहाँ तक कि इसका आंसर आ जाएगा। ये भी साबित हो गया। आगे हम करेंगे यूज़ नंबर 3, Z का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू -Z के डिटर्मिनेंट्स के। अब पहले लिखेंगे Z की कीमत, Z की वैल्यू हमारे पास 5 - 2 ही होता। अब हम इसका ब्रैकेट के अंदर जो अनवर्स दिया वो लिखेंगे, -5 के साथ माइनस आ गया, अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स लेंगे, डिटर्मिनेंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडुलस फार्मूला लगाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। Z का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आएगी 5 प्लस वाई की वैल्यू आएगी 2, 5 5 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, 25 में से 4 प्लस करेंगे तो वो 29 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स लेने के लिए -Z का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया है। उसने कहा था Z1 का बार इज इक्वल टू होगा -Z1 के डिटर्मिनेंट्स के। अब हम यूज नंबर 4 करेंगे, Z का बार इज इक्वल टू है Z के डिटर्मिनेंट स्क्वायर के। Z की बेटा वैल्यू 5 - 2 ही होता। अब इसका बार लेंगे, जब हम इसका बार लेंगे तो जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, 5 + 2। Z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 होता, Z के जो बार की वैल्यू होगी वो हमारे पास 5 + 2 होता आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, योटा योटा का स्क्वायर आ जाएगा। 25 ऐसे आ गया, -4 ऐसे ही आ जाएगा। एयोटा स्क्वायर की जगह हमने रखा है -8, जो एयोटा स्क्वायर होता है ये होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 25 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा। अब Z का डिटर्मिनेंट स्क्वायर दिया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर।
जब डिटर्मिनेंट हमने करना हो तो उसका मॉडुलस फार्मूला लगाते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे हम जाते हैं, जी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास बेटा आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस वाई की आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर। 5 को 2 बार देंगे 5 5 25 प्लस 2 को 2 बार देंगे 2 2 बार 4, 25 में 4 जमा करेंगे 29 29 आ जाएगा। जी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 29 के। ये इधर हमारे पास दिया स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर इसका ख़त्म करने के लिए 2 का स्क्वायर रूट के साथ काट देगा, हमारे पास 29 आंसर आ जाएगा। अगर हम यूज़र नंबर 5 करेंगे, जी का डिटर्मिनेंस इज इक्वल टू है माइनस जी के बार के डिटर्मिनेंस के। अब जी की वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 2 एटा। सबसे पहले हम इसका बार ही लेंगे, 5 बार जब ख़त्म करेंगे प्लस हो जाएगा 5 प्लस 2 एटा। अब इसका हम डिटर्मिनेंस करेंगे, इन्वर्स लेंगे, माइनस भर लगाएंगे, -5 माइनस प्लस -2 एटा। अब उसके बाद हम ये डिटर्मिनेंस लेंगे, डिटर्मिनेंस जी इज इक्वल टू मॉडुलस फार्मूला लगाएंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगा प्लस वाई की हमारे पास 2 आ जाएगी। 5 5 25 प्लस 2 2 4, 25 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास 29 ही आ जाएगा। अब माइनस जी का बार है उसका हम डिटर्मिनेंस लेंगे इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगा। 5 5 25 प्लस 2 2 4, 25 में से 4 प्लस करेंगे 29 का रूट आ जाएगा। पास साबित होगा, ये प्रूव हो गया जी। क्वेश्चन अब हम करेंगे 4, वेरीफाई जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होता, तो हमें इसकी तस्दीक करनी है। सबसे पहले है जी का डिटर्मिनेंस, जी का मार्ट, जी का मकता इसको कह सकते हैं जैसे आपको आसानी है, इज इक्वल टू माइनस जी का मार्ट इज इक्वल टू है जी के डबल बार के डिटर्मिनेंस के, इज इक्वल टू हमने इसको करना है माइनस जी के बार के। हम पहले लेंगे जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होता, ऊपर वैल्यू दी हुई है जी की, आपने एक बार ही इसको अपने जेहन में रख लेना है। जी की वैल्यू 4 माइनस 3 होता दी हुई है। अब सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है, इसका हमने लेना है इनवर्स, माइनस लगाएंगे, बाहर माइनस लगाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होने का है, -4 माइनस माइनस प्लस 3 एटा। अब हम इसका लेंगे माइनस जी का बार लेंगे, -4 ऐसे ही आ जाएगा प्लस 3 एटा ऐसे आ जाएगा। अब इसको ऊपर आएगा बार, जब बेटा हम इसका बार ख़त्म करेंगे तो यहाँ ये इसका साइन है ये चेंज होने का, -4 माइनस 3 एटा। अब डिटर्मिनेंस कह रहा है, डिटर्मिनेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फार्मूला लगाएंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी प्लस वाई की हमारे पास आ जाएगी -3, ये वाली फार्मूला कीमत हम लगानी है। 4 4 16 प्लस 3 3 9, 16 में से प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 25 का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये जी का डिटर्मिनेंस आ गया 5 के। अब हम फिर करेंगे मैंने जी का डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है बार वाला, हम इसको करेंगे माइनस जी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 प्लस 3 एटा के। -3 के जो वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 3 एटा, इसका डिटर्मिनेंस लेने के लिए हम मॉडुलस फार्मूला को फॉलो करेंगे। मॉडुलस फार्मूला जो पहली वैल्यू होगी हमारे पास एक्स की होगी, जो दूसरी होगी हमारे पास वाई की होगी। एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 है प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है। 4 4 16 प्लस 3 3 9, 16 में 9 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा। ये माइनस जी का डिटर्मिनेंस आ गया। आगे हम इसी का हम तीसरा करेंगे, माइनस जी का इनवर्स इज इक्वल टू, जब इसका हम इनवर्स लेंगे ये इसके साइन चेंज होंगे, -4 -3 एटा। अब आप जब डिटर्मिनेंस दिया हो तो हम इसका मॉडुलस फार्मूला फॉलो करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का जो वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस वाई की जो वैल्यू हमारे पास 3 है, ये वाली रकमें हमने पुट करनी है। 4 4 16 प्लस
3 3 ज़ा 9। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब जब हम इसका रूल लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25। आगे हम करेंगे जी का बार, जी का बार इज इक्वल टू 4 माइनस 3 ओटा का। जब हम इसका बार ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका चूंकि डबल बार वो कह रहा है, डबल बार फिर दोबारा इसी का बार लेंगे जो हमने लिया है, जी का डबल बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 ओटा। जब हम इसका बार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 ए ओटा है कि। अब इसी का 2 बार हमने बार ले लिया। अब बार लेने के बाद ऊपर एक साइन कह रहा है डिटर्मिनेंस, ये वाला। जब हम डिटर्मिनेंस इसका लेंगे तो मॉडुलस फार्मूला हम फॉलो करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की जो वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस ये वाली 3 है। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। 16 में से 9 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। जब हम इसका रूल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हल हो गया। जी क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे, फाइंड Z2 इज इक्वल टू हमारे पास है -1 प्लस ए उठा के, और आगे Z1 इज इक्वल हमारे पास ये है 2 प्लस 3 ए उठा के। सबसे पहले हम लिखेंगे रियल Z1 Z2, ये रिक्वायर दी है सवाल की। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 की बेटा वैल्यू मेरे पास ऊपर दी है 2 प्लस 3 ओटा, ये वाली। आगे Z2 की मेरे पास वैल्यू दी है -1 प्लस ए ओटा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, माइनस ऐसे आ जाएगा, प्लस ऐसे आ गया 2 एओटा 1 ज़ा 2 एओटा। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एओटा आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एओटा एओटा का स्क्वायर बन जाएगा। -2 पे ऐसे आ जाएगा, 3 एओटा में से 2 एओटा निकाल लेंगे तो हमारे पास माइनस एओटा आ जाएगा। क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। 3 ऐसे आ जाएगा, एओटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे, एओटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1, इसको नहीं आपने बोलना। प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अभी ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, सिंपल दोनों हैं तो हम इसको प्लस कर लेंगे। 2 में 3 प्लस करेंगे -5 माइनस एओटा। आगे हम करेंगे यूज नंबर 2 इसी तरीके से। अच्छा इसके अंदर उसने पूछा था रियल, तो रियल हमारे पास -5 है। अब इमेजनरी बताना है दूसरे जूस में। Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी हुई है, Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 होता है, माइनस Z2 की हमारे पास -1 प्लस माइनस प्लस ये होता है। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आ गया 2 एटा 1 ज़ा 2 एटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 एटा, प्लस 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 ही आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, एटा एटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस पे ऐसे आ जाएगा, 3 एटा में से 2 एटा निकाल लेंगे तो हमारे पास माइनस एटा आ जाएगा, प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, एटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1। इसको आपने बोलना नहीं है, ये MCQ में भी आ सकता है। एटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, दोनों सिंपल हैं तो दोनों को प्लस कर लिया, -2 -3 -5 आ जाएगा, एटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें हमने बताना है इमीडिएटली, मीडियम आ जाएगा -1। ये बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपको आएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।